इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको जानना ये जरूरी है कैसे वैल्यू पुट करके बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान किया जाता है, कैसे मान रहा क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है, बहुत जल्द सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अलजेब्रा में आप बनाइएगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनाने में 10-10 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए आप उस क्वेश्चन को कैसे आसान किया जा सकता है, कैसे उसको बेस्ट कंसेप्ट दिया जा सकता है, वो आज डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 2 के अंतर्गत। तो चलिए आप जुड़े रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंटेंट डाले हुए हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, अर्थमेटिक का मैक्सिमम चैप्टर डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर का लिंक डाला रहेगा, आप जाके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रवि मैथमेटिक्स। जो चैप्टर पढ़ना है वो उसका नाम आपका आ जाएगा कंटेंट, नहीं तो फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पहला टॉपिक। क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा में बहुत तमाम क्वेश्चन आता है जिसको धीरे धीरे करके आपको क्लियर किया जाएगा। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो चलिए एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आ जाइए आते हैं टॉपिक पे अपना। धीरे धीरे करके सारी चीजें को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। आप खाली पेशेंस से बनाए रखिए, हर चीज आपको पूरा किया जाएगा। तो चलिए लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है दोस्त 2a+b, 2a+b अब बाटा में दिया हुआ है a+4b इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या दोस्त, a+b या बाटा में a+2b इक्वल टू व्हाट, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। 2b इक्वल टू व्हाट यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। क्लियर है? कमेंट करके बनाइए तो किसका आंसर आ रहा है देखें। फास्ट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं, अब लाइव क्लास चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका क्या होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ तो इस ए और बी दोनों का हमको मान पता होना चाहिए, ए और बी दोनों का मान पता होना चाहिए। जब तक कि और बी दोनों का मान हमको मालूम नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ए और बी का मान निकालने के लिए एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। नीचे क्या लिख देना होगा आपको, एक लिख देना होगा। तो एक नीचे लिख दिए, तो आपको अब क्या करना होगा, एक के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा नीचे वाले इक्वेशन से। तो आप ऊपर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a अब प्लस b हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू नीचे करिएगा तो 3a अब प्लस 12b हो जाएगा, 3a प्लस 12b हो जाएगा। तो a को इधर लाते हैं, अच्छा a को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ +2 है, यहाँ भी +3 है। इधर इसको भेजेंगे तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तब बचेगा सिर्फ और सिर्फ a इक्वल टू यहाँ 12b है, इधर लेके आएंगे उसको
यहाँ 11 क्या है ये बी है, सिर्फ इधर से 12 बी आएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी में से आपका मान लीजिए, लिख दे एक बार, आइए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ जाएगा आपका 3a माइनस 2a, यहाँ हो जाएगा b माइनस 12b। तो अब यहाँ b है, यहाँ 12b माइनस में है, तो बचेगा कितना, माइनस 11b इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, एक a, तो यानी ये हो जाएगा एक a। तो आपका a और b दोनों का मान आ गया, a और b दोनों का मान आ गया। अच्छा है, a बराबर कहिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, -11b। a बराबर कहिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -11b। a बराबर कितना आ जाएगा, -11b। और यदि b बराबर बात करें, यदि b -11b ए बराबर, तो आपको ए और बी दोनों को मान रख देना है। ए बराबर कितना रखना है दोस्त, ए बराबर -11b रखना है। तो ए बराबर क्या कितना रखे यहाँ पे, -11b, -11b या प्लस बी। अब बाटा में फिर ए बराबर कितना रखेंगे, -11b या प्लस 2b। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िए, -11b है और फिर भी है, तो बचेगा कितना, ये यहाँ 11 रुपया कर्जा में है, आप 1 रुपया प्लस मिला आपको वहीं से, तो आप उसको कर्जा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 10b, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा, 9b हो जाएगा। और माइनस भी रहेगा, ये माइनस भी रहेगा, क्योंकि 11 रुपया आपको देना है, 1 रुपया ही दिए हैं, तो 10 रुपया तो और रह जाएगा ड्यू। तो आपको एक ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, तो 10/9। और 10/9 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, हाँ या ना बोलिए, नोट कर लिए। तो चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, ए बट्टा बी बराबर 2/3, ए बट्टा बी बराबर 2/3, ए बट्टा बी बराबर 2/3 कमा, और दिया है बी बट्टा सी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 4/5। तो ए प्लस बी या बट्टा बी प्लस सी का मान क्या होगा, मान क्या होगा। आपको दिया है क्वेश्चन में ए बट्टा बी इक्वल टू 2/3 है, बी बट्टा सी इक्वल टू 4/5। तो ए प्लस बी बट्टा बी प्लस सी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका ए का भी मान जरूरी है, बी का भी मान जरूरी है, सी का भी मान जरूरी है, तीनों का मान निकालना होगा। तीनों का मान निकालने का एक तरीका है जो बेस्ट कंसेप्ट है, जो इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको कंटेंट। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ b का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ b का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, b का मान को सेम करना है, क्योंकि b एक ठगे, एक मार्केट में एक आदमी कह रहा है कि सेब 10 रुपए किलो है, दूसरे मार्केट में कह रहे हैं 20 रुपए किलो है, तो कोई उसका वैल्यू नहीं देगा और दोनों को इक्वल बेचेगा, दोनों एक ही रेट से, तब दोनों को कस्टमर बराबर जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको दोनों को ये क्या करना होगा, कॉन्स्टेंट करना होगा, यानी एक करना होगा। तो एक करने के लिए नीचे वाले में क्या करेंगे, 4 से गुना,
तो सिर्फ और सिर्फ आप गुना सिर्फ और सिर्फ एक अंक में नहीं कर सकते नीचे ऊपर, इसमें भी आपको 4 से गुना करना होगा। इसमें कितना से करना होगा, 3 से करना होगा, तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे। तो जब भी गुना भाग जोड़ घटाव करे तो नीचे भी करे ऊपर भी करे, दोनों तरफ आपको करना होगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए। तो अब b का मान कितना आ जाएगा दोस्त, a बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, b बराबर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, c बराबर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है a b c तीनों का तो मान हम निकाल लिए, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं a प्लस b, यानी a कितना है दोस्त 8 प्लस b कितना है 12, बटा में कितना हो जाएगा b प्लस c, तो 12 है ये b, 80 कितना है 15। तो जोड़िए इसको, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 15 12 कितना हो जाएगा 27। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बटा 27। अब 20 बटा 27 क्या हो जाएगा मित्र, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी अलजेब्रा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा में भी मिलेगा आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मिल सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है या नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना है, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है। जब तक बेसिक चीज नहीं जानेंगे तो आप अलजेब्रा एकदम स्टार्ट कर देंगे तो नहीं चलेगा काम, तो आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट भी जानना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए है 2a माइनस 5b, 2a माइनस 5b बटा में दिया हुआ है 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b इक्वल टू दिया हुआ है 4 बटा 7, 4 बटा 7। तो a और b का अनुपात पूछ रहा है, तो a अनुपात b इक्वल टू क्या होगा। तो a और b का मान ज्ञात करें, a अनुपात b ज्ञात करें, लिख दे का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। दिखाई दे रहा है इधर तक में दोस्त। क्वेश्चन में दिया है a और b का मान पूछ रहा है, रेशियो में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो a और b दोनों का मान आपका आ जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, a माइनस 7 5 35b इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4, तो यही 12a प्लस 4 का 24b। क्लियर है यहाँ तक। 7 दूनी 14, 7 5 35b हो जाएगा माइनस में, चलती है 12a प्लस 6 का 24b। तो यहाँ 35 माइनस में है, तो इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 24 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 59, 59 हो जाएगा। 59b इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 12 इधर आके माइनस हो जाएगा 14 में से, तो कितना बचेगा a प्लस 2a हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्त आपका, a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे a का मान आपका कितना आ जाएगा, a का मान ये वाला हो जाएगा और b का मान कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि a अनुपात b बताइए, तो a का मान कितना हो जाएगा 59 अनुपात b का मान कितना हो जाएगा 2, नहीं 59 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आप रेशियो में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको दोनों चीज ध्यान देना होगा कि यदि पूछ क्यों रहा है, ए और बी पूछ रहा है कि बी और ए पूछ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, लड़का घबरा जाता है और बी की जगह पर ए और ए की जगह पर बी दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, मार के घरे चला आता है कि सही बना क्या है। जब आंसर किया आता है तो लगता है कि गलत हो गया। क्लियर, कहीं किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े बोलिए। अरे तुमसे मिलना बात करना अब बड़ा अच्छा लगता है। फेसबुक और व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप भी जुड़ सकते हैं।
और बहुत सारे कंटेंट डाले जा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तमाम क्वेश्चन एमटीएस का भी एक बैच चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। यानी हर चीज में ये जो टॉपिक है जो काम करने वाला है। या बड़ा जो टॉपिक है दोस्त एमटीएस में भी काम करेगा, एसएससी में भी, जितना भी गवर्नमेंट जॉब है सब में काम करेगा। लेकिन ग्रुप डी का आ रहा है तो इस समय ग्रुप डी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इसको शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए और अपने नए मित्रों के पास जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करिए, जो इस कंटेंट का फायदा उठा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स रेशियो वाई इजकल टू दिया है, एक्स रेशियो वाई इजकल टू दिया है 7:3। एक्स रेशियो वाई इजकल टू दिया है 7:3। तो पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू व्हाट। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक्स और वाई दोनों का मान रखना होगा। तो एक्स के लिए क्या रखेंगे हम, 7 रखेंगे, और वाई के लिए कितना रखेंगे दोस्त, 3 रखेंगे। एक्स के लिए 7 और वाई के लिए 3 रखेंगे। एक्स के लिए 7 और वाई के लिए कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो एक्स का मान कितना है आपका, एक्स का मान 7 रखना है आपको, तो 3। अब वाई का मान कितना रखना है, एक्स का मान 7 रखना है तो 7, वाई का मान रखना है 3, तो 3 लिख देंगे। 7 गुना 3 अब प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब बट्टा में कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। कितना होगा, 7 का 21 प्लस 3 का 9, 21 9 कितना हो जाएगा 30। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 49 में से 9 जाएगा 40। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। 3/4 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो यही करेक्ट आंसर होगा 100%। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो जिसमें मान पुट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को आसान करने के लिए, वो आज सीख लीजिए। यानी कैसे, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अपने से भी मेहनत करना होगा। यानी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ऐसे मान लीजिए जो कंसेप्ट बताया गया इससे कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आप क्वेश्चन को ढूंढिए, बुक खोलिए, बनाइए, आपको 100% बनेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 80। तो पूछ क्या रहा है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, कमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 8। तो क्वेश्चन में दिया है आपका x प्लस वाई बटा 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 2 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा कोई डाटा रखिए, x और y कोई ऐसा डाटा मानिए जिसमें, नहीं तो फार्मूला से बनाइएगा तो आपको 10 मिनट समय लगेगा, बन नहीं पाएगा। फार्मूला आपको याद करना होगा। इससे बेटर है कि हम कोई डाटा पुट करें जिससे एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर करके घटाए तो हमको 80 है, और एक्स और वाई करे, एक्स और वाई माइनस करे तो 8 है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स की जगह पर क्या लेते हैं 9, 9 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पर लेते हैं 1। तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 81 में से 1 जाएगा तो 80 आ जाएगा। यहाँ सेटिस्फाइड है। यहाँ देखिए एक्स के जगह पर क्या लेंगे 9 लेंगे, वाई के जगह पर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ तो भी सेटिस्फाइड है। तो आगे क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई बटा 2 करना है। तो एक्स कितना है दोस्त, 9 प्लस वाई कितना है 1, अब बटा 2 कह रहा है। तो 9 1 10, अब बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 10/2 करेंगे तो 5। अब 5 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, 5 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बाटा ए स्क्वायर अब प्लस ए बाटा बी स्क्वायर इजकल टू 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू व्हाट। यानी यदि इस तरह के कंडीशन ये कंडीशन रहे तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसमें एसएससी में कम से कम मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल एक बार रिपीट करता है क्वेश्चन को, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका मान पुट करना है। ऐसा कोई वैल्यू आप पुट करिए जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें बट प्लस ए बटा ए स्क्वायर प्लस ए बटा बी स्क्वायर करें तो आपका 4 आ जाए। वही मान क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पुट कर देना है, वही मान यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम a बराबर 1 अब b बराबर भी 1 पुट कर देंगे, b बराबर भी 1 पुट करेंगे। तो a बराबर 1 यहाँ पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस b के जगह पर 1 पुट करते हैं तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। यानी ए के जगह पे इसका मान पुट करेंगे 1, बी के जगह पे भी 1 पुट करेंगे तो ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ भी 1 बटा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 बटा बी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 4। यानी 4 इजकल टू 4 क्या है दोस्त सेटिस्फाइड है। यानी ए और बी जो हम मान रखे हैं 1 और बी के लिए भी 1 ये क्या है 100% सेटिस्फाइड है। तो हम क्या करेंगे ए और बी दोनों का यहाँ पे मान रख देंगे तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस बी के रखेंगे तो वाई यानी 1 का स्क्वायर बी के जगह पे भी रखेंगे वही तो कितना हो जाएगा 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। अब 2 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 100 और y से कोई मतलब नहीं, 100 y लिखिए या चाहे a और b लिखिए, आपका आंसर दोनों का सेम आने वाला है। क्लियर। हाँ या ना बोलिए, क्वेश्चन में उल्टे पूछ दिया है 100 और y लिखिए चाहे a और b लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं। 100 y भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तो 100 y रहेगा तब ना, आप जो मन करे आप लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं। क्लियर। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।